बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, गुजरात की सियासत में एक तब्दीली आई है और तब्दीली इस चीज़ की है कि चौधरी सालिक साहब और चौधरी शाफिज़ साहब को इसी हलका से इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक जो पुराना उनका राइट था चौधरी शहजाद साहब का, मैं समझती हूँ को राइट लेने का वक्त आया है। काफ लीग का बाकायदा तौर पर पंजे गाड़ने का वक्त आया है और इस पे सबसे कलीदी किरदार निभा रहे हैं गाजी मोहम्मद रियाज साहब, जो सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, नाइब सदर हैं सॉरी, और उनके साथ मौजूद हैं सरदार नवाब रियाज खान साहब। तो जो खानेवाल की सियासत से उनका तल्लक है, उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ एज ए चेयरमैन किया। काफ लीग के साथ उनके वफ़ाएं बहुत अकीदत और ज़बरदस्त हैं। एक ऐसा सिलसिला मोहब्बत का है जिसको आज तक वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं ताहिर मांडा साहब, जो मुस्लिम लीग नून से रिसेंटली काफ लीग में आए हैं। और मैं समझती हूँ कि मांडा साहब को हमारी तरफ से एक अच्छी कारकर्दगी पर भी मुस्लिम लीग नून का दौर हो या काफ लीग का, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मुस्लिम लीग काफ में आते ही एज ए जनरल सेक्रेटरी वो सिटी में अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इस सारी मीटिंग में जो वफ्द की सूरत में आने वाली शख्सियात में कर्नल नवीद चीमा साहब और कर्नल तस्नीम चीमा साहब जो हैं वो एज ए गेस्ट साथ आए हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो काफ लीग में उनका कलीदी किरदार है। एक तो वो रिश्तेदार भी हैं चौधरी बरादरान के, और साथ साथ वो MNA के उम्मीदवार भी हैं। नवीद चीमा साहब की बात हो रही है। और अगर इस पार्टी की सारी बात क़यादत की करूं, और क़यादत में जिस तरह से गाजी रियाज साहब हैं या सरदार साहब हैं, तो उनको वेलकम करने में जिस शख्सियत ने कलीदी किरदार निभाया है, हाजी शमरेज़ मांडा साहब हैं। मुस्लिम लीग काफ के नायब सदर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से पंजाब के फ़राइज़ जिस तरह से दिए गए हैं उनको नायब सदर के, बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया है। और मैं समझती हूँ कि इतना अच्छा वेलकम एक अच्छा आशाया, और आशाये पे एजेंडा क्या है, आइए इस पर बात करते हैं गाजी मोहम्मद रियाज साहब से और साथ ही नवाब सरदार साहब से कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि वो गेस्ट हैं यहाँ गुजरात के लिए। और गुजराती सर बड़े मेहमान नवाज और रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपकी गुजरात जिमखाना आमद पर आपको वेलकम करती हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि आज का जो एजेंडा है स्पेसिफिक, आपको एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के साथ नवाजा गया। आपको जनूबी पंजाब के साथ साथ सेंट्रल पंजाब के भी फ़राइज़ दिए गए कि आप गाजी मोहम्मद रियाज साहब के साथ विज़िट करें। तो एजेंडा क्या है, वो एजेंडा नाजरीन को आगाही दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज गुजरात में जनूबी पंजाब से अपने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से गाजी रियाज अहमद ख़ान और हम पूरा वफद यहाँ गुजरात में पहुँचे, जो कि कर्नल नवीद चीमा साहब, तस्लीम चीमा साहब और गाजी रियाज अहमद साहब और मैं ख़ुद आज गुजरात हल्का चौधरी शाफिज़ साहब का और चौधरी सालिक साहब के हलके में हम आए। और तमाम गुजरात के अहदेदारान जो है उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और बात हुई तंजीम साजी पे, तो उन्होंने बड़ी हमें मेहनत से उन्होंने अपनी मेंबरान रुकनीयत और हल्का है शाफिज़ साहब के इस हलके में 12 यूनियन कौंसल है, और 12 यूनियन कौंसल जो है उस पे उनकी मेहनत जारी है। थैंक यू, मेहरबानी। और मैं गुजारिश करूँगा चौधरी शाफिज़ साहब से, चौधरी सालिक साहब से कि अपने हलके में 12 यूनियन कौंसल का दौरा करें, अपने अहदेदारान को साथ लेके, और अपना ज़्यादा वक्त टाइम अपने हलके में दें। और आपका हलका बहुत मजबूत हलका है और हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। और काफ लीग इंशाल्लाह पूरे पंजाब से इलेक्शन लड़ेगी। पूरे पंजाब के हर ज़िले में हमारे कैंडिडेट होंगे और हमारी हर ज़िले में तंजीमें बन रही हैं, जो कि शाफिज़ साहब ने पूरे हमारे 28 MPA को टिकट जारी कर दिए। और इंशाल्लाह हल्का गुजरात से हमारे कैद पाकिस्तान चौधरी शहजाद साहब जो हैं वो हमारे काफ लीग के कैद हैं, और इस हलके में इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। और मैं उन अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ
और जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमें इज़्ज़त दी, प्यार दिया, और उन्होंने तमाम हमारी पार्टी बेस पे आज के एजेंडे पे उन्होंने तंजीम साजी के हवाले से और हल्के की सारी पोजीशन से उन्होंने हमें आगाह किया। हम इंशाअल्लाह काजी रियाज अहमद साहब और मैं सरदार रियाज सियाल और कर्नल नवीद चीमा साहब, हम पूरे पंजाब में तमाम अपने ओहदेदारान के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह तमाम जो है पोजीशन लेकर हम लाहौर एक मीटिंग करेंगे मुस्लिम लीग हाउस में और चौधरी शुजात साहब की क़यादत में हम रिपोर्ट पेश करेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कर्नल रिटायर्ड नवीद चीमा साहब जो हैं उनका बड़ा अहम रोल है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त में उनका एक ख़ास एजेंडा है, जो वो चौधरी बरादरान का एजेंडा जो है वो पूरी तंजीम साजी के लिए फैलाने के लिए आए हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कौन सा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिससे इस काफ लीग की तंजीम साजी में और बाकी मामलात में बेहतरीन पेशरफ्त हो। तो चलते हैं। मैं तमाम बैठे हुए तमाम साथी जो काफ लीग से मुंसलिका हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आने में, और बिलखसूस शमरेज़ मांडा साहब और ताहिर मांडा साहब और जोड़ा साहब ने जिस तरह पुरतपाक तरीके से सबको वेलकम किया, मैं उन सब का मशकूर हूँ। और बिलखसूस जो मीडिया टीम जिसमें डॉक्टर मुक़द्दस मलिक साहिबा और हमारे बाकी टीम के मुग़ल साहब भी मौजूद हैं, इन सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस सारे मामले को कवरेज देने के लिए मुकम्मल तौर पे एक एहतमाम किया। इसके साथ साथ जो दौराने नशिस्त गुफ्तगू सामने आई वो ये आई कि चंद वो चीज़ें निकाली जाएँ जहाँ पे कमियाँ वाक़ई हैं और चंद वो चीज़ें निकाली जाएँ जिनको स्ट्रेंथ मुहैया करने के लिए यहाँ पे तंजीम कैसे काम कर रही है और क्या उसको करना चाहिए। सवाल तंजीम साजी से शुरू होता है और पॉलिसी तक जाता है, जिसमें इसकी जमात की पॉलिसी भी शामिल होगी, जिसमें मुल्क की पॉलिसी भी शामिल होगी, और मुल्क की तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली के हवाले से आने वाला वक्त इस नए कायदीन चौधरी शुजात साहब के साहबजादे चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी सरवर साहब, ये टीम अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरे पंजाब में वो तमाम कोशिशें कर रही है जो एक नई जमात को मुतहदा प्लेटफॉर्म के लाने के लिए ज़रूरी है। उसी सिलसिले में नवाब सरदार रियाज साहब और गाज़ी रियाज अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। इन सब ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम हलकों से कॉन्टेस्ट करना और नए साथियों को मैदान में लाना, नए ब्लड को शामिल करना आज की सियासत का बुनियादी जुज़्व होना चाहिए, जिसमें यहाँ की गई कोशिशें तमाम बरादरियों को, चूँकि सेंट्रल पंजाब में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ बरादरियाँ जो मौजूद हैं उसमें मांडा साहिबान का और भट्ट साहिबान का, मुग़ल साहिबान का यहाँ पे पाई जाने वाली, और जट साहिबान जो भी बरादरियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, इनका कलीदी किरदार मौजूद है और इस कलीदी किरदार का बिलाखिर इस जमात को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ मैं ज़रूर मीडिया टीम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी सवाल करना चाहें ज़रूर वो करें, ताकि स्पीच के बजाय उनके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। थैंक यू कर्नल साहब। और अब हम माइक पहुंचाते हैं जी शमरेज़ साहब के पास, जो मैं समझती हूँ कि शमरेज़ साहब ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आशाइया भी दिया, बड़ा अच्छा सा वेलकम भी किया है, और उनसे हम पूछते हैं कि नायब सदर पंजाब हैं वो भी, तो किस तरह से अपना कलीदी किरदार जो है तंजीम साजी के लिए और शाफी साहब के इलेक्शन में किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके लोगों के माइंड को किस तरह बिल्डअप करेंगे, उनसे पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं। रहमान रहीम। सब तो पहला मैं तो शुक्रगुजार हाँ नवाब सरदार रियाज खान साहब का, गाजी रियाज साहब का, कर्नल नवीद चीमा साहब का, तस्नीम गनी चीमा साहब ਜਿਹੜੇ ਖਸੂਸੀ तौर पर ਸਾਡੇ ਕੋਲ शिरकत की है ना, साढ़े शाइए ਦੇ ਵਿੱਚ तशरीफ लियाए, और पार्टी के हवाले नाल चूँकि इन्हां ते जिम्मेदारियां ने, जिस तरह मनो पंजाब दे विच जिम्मेदारियां दित्तियां गईयां ने, इस तरह इन्हां जिम्मेदारियां दे नाल ये साढ़े कोल तशरीफ लियाए ने, और यकीन करो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन्हां दी मुशावरत, और असी सानू जो परेशानियां ज़िला गुजरात दी हद तक है ने उस इन्हां दे नाल शेयर कीतियां ने, और बड़ा अच्छा मौका मिले कि इन्हां दे नाल मुशावरत करके मज़ीद असी पूरे अपना पंजाब दे विच भी काम करांगे
और गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਨ ਚੋਈ ਸ਼ਾਫੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਈ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਾਫੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ इंशाअल्लाह ताला गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰ ਮੰਡਾ ਔਰ ਅਲੀ ਅਬਰਾਰ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शुजात ग्रुप इंशाअल्लाह ताला गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी आबो ताब ਦੇ ਨਾਲ छा जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ पूरे दावे ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ इलेक्शन इंशाअल्लाह विन करांगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शमरेज़ माडा साहब। अब नाजरीन हम आपकी मुलाकात ताहिर माडा साहब से करवाते हैं जो मेयर भी रहे हैं गुजरात के, उनको एक्सपीरियंस भी है गुजरात के मसाइल पर। जिस तरह से यहाँ 12 यूसीज़ हैं और 12 यूसीज़ के अंदर किस तरह से जो है तंजीम साजी होनी चाहिए, किस तरह से ग्रास रूट लेवल तक वर्क होना चाहिए, डोर टू डोर कंपेन किस तरह से होना चाहिए, ओबियसली ये बेहतरीन तरीके से ताहिर माडा साहब बताते हैं। और जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि यूसी में किस तरह से डोर टू डोर कंपेन करेंगे और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे। जी सर, नाजरीन को आगाही दीजिए कि जिस तरह से एक नया फेस, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। गो कि चौधरी बरादरान कोई नई मतलब पार्टी नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ शाफे साहब का आना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, ये लोगों के लिए एक नया महाज है। इस महाज को सर करने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, किस तरह से आपको महाज की तैयारी करनी है? सबसे पहले मैं अपने आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी तंजीम उमूर की अहम बात यही है कि इससे पहले भी हमने निचली सतह पर वर्क किया हुआ है। वो लोग हमें बखूबी अच्छे तरीके से साथ चल रहे हैं। रिसेंटली मैंने मीटिंग कॉल की, मीटिंग कॉल पे पता चला कि वाकई हमारी हाजिरी जो है वो 100% कामयाब थी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे साथियों के साथ राब्ते में हैं। हर यूनियन कौंसिल में हम जा रहे हैं। सबसे बड़ा लचका यहाँ पर हमारे मुखालफिन को यही लगा है कि हमारे जो जिस तरह कहते हैं ना जड़ें अवाम में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ चल रही है, तो उसी चीज़ को तसलसल को हम बरकरार रखते हुए अवाम को साथ लेकर चलना चाह रहे भी हैं और चल भी रहे हैं। अवाम भी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत जल्द आपको वाज़ेह पोजीशन भी हम बता देंगे। अपने सुबह भी हाजी साहब से बात हुई, हाजी शमरेज़ साहब से, उन्होंने यही कहा था कि अभी हम ना जलसे की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनको कह दिया कि अभी तो नहीं जलसा हम करेंगे, अभी तो पहले हम अपने साथियों को अच्छे तरीके से इस जमात के लिए मोटिवेट करते हैं। गो के मैं अभी ना साथियों को साथ लेकर यूनियन कौंसिल वाइज साथियों को मिलना चाह रहा हूँ साथ। इंशाअल्लाह जब भी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ रुकनियत साज भी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जलसे का वाला वो जो सरदार साहब कह रहे हैं जलसे का, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इस तरह का जलसा करेंगे कि पता चलेगा वाकई गुजरात में चौधरी बरादरान जो है ना फाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। गो के हम कब्ज़ा माफिया वगैरह हाँ उनके छट जाने से ये पता चला कि चौधरी बरादरान मोहब्ब वतन है। ये दोनों भाई चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन ये गुजरात के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। हम उसी चीज़ को उभारने के लिए आवाम को बता रहे हैं कि नो करप्शन, नो कमीशन, नो एजेंट माफिया, वो सारा गुजरात में टोटल ख़त्म हो चुका है। अभी आप पहले रजिस्ट्री माफिया था, सारा कुछ कब्ज़ा माफिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। इन्हीं चीज़ों को हम बरकरार रखेंगे, इंशाअल्लाह उसमें हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, काफ लीग की डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जितनी भी क़यादत है वो बड़ा कलीदी किरदार निभा रही है। अली इब्रार जोड़ा साहब जिस तरह से सिटी प्रेसिडेंट हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ ताहिर माडा साहब सर अंजाम दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि एक परफेक्ट क़यादत है जो मुस्लिम लीग काफ के लिए वर्क कर रही है। अब हम आपकी मुलाकात इस पूरी क़यादत के रूवे रवां जिन पर सारा सेरा जाता है, मैं समझती हूँ कि जिन्होंने काफ लीग की स्ट्रेंथ पर स्पेशली चौधरी सालिक और शाफे साहब की
क़यादत में इतना अच्छा और प्रॉपर वर्क लाहौर से लेकर गुजरात तक किया गया है। आइए आपकी मुलाकात गाजी मोहम्मद रियाज गोंदल साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर कौन सा नया अमल अख्तियार किया जाए कि हम काफ लीग की मकबूलियत में और इजाफा कर सकें या लोगों को और अच्छे से मोटिवेट कर सकें। जी सर। बाकी जिस तरह सारे दोस्तों ने पता है कि आला क़यादत ने जी ड्यूटी साड़ी लाई है सरदार साहब की मेरी पूरे पंजाब का विजिट करन दी, ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ समान उन्होंने मुहैया किया है, गड्डी एक मेरे को गया सी, 2 डाले सरदार साहब ने दिते ने, एक गड्डी दसिया चौधरी साहब ने दी। तो असी इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब का विजिट करांगे तो असी इंशाअल्लाह काफ लीग पूरे पंजाब चो अक्सरीयत नाल जिते दी मैं दावे नाल करना इंशाअल्लाह ताला। असी मेहनत ही इतनी कर छड़नी, असी टोरे ही इतना कर छड़ना भी दुनिया वेख दी बनया की है। इस वास्ते भी असी हक हलाल खाण वाले लोग हाँ, असी आराम खांदे ही नहीं, असी खांदे भी नहीं आराम तो किसी ने खाण भी नहीं देंगे। जो साडे सामने साडे को खो के खावे ना असी उन्हें खाण भी नहीं देंगे। तो बाकी ये गल है भी इत्थे जिहड़ा मुतालबा है आवाम दा विच साहिबान जिहड़े ने इत्थे आउण इंशाअल्लाह ताला असी दोवां भाइयां दे इत्थे बिठावांगे। इत्थे तुसीं वेखो दे आप स्ट्रगल करन दे सारे इत्थे पूरा डेरा लाउण दे। जिस तरह चौधरी ज़हूर लाई साहब ने लंगर जारी रखा है ना, इत्थे इंशाअल्लाह लंगर जारी होवेगा और इंशाअल्लाह ताला मंडी बौलदीन मैं एक मुरब्बा ज़मीन जिहड़ी शाफी साहब दे नाम कराउण लगा और उत्थे उन्हां दा डेरा बनाउण लगा मंडी बौलदीन। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला असी ये पूरा अपना जिहड़ा है वो अपनी ईमानदारी नाल जिहड़ा ट्रस्ट कीता साडे ते पार्टी ने असी वो पूरा ईमानदारी नाल निभांदे। उत्थे असी इंदा डेरा बनांदे चौधरी शाफी साहब दा मंडी बौलदीन विच एक मुरब्बा रकबा मैं उन्हां दे नाम कराउण लगा। असी उत्थे डेरा बनांदे इंशाअल्लाह ताला दुनिया वेखदी मैं चौधरी शजात दी औलाद होए हक हलाल दे नाले पली है, इन्हां आराम नहीं खादा और जेडे हक हलाल खांदे ने असी उन्हां नाल इंशाअल्लाह ताला दिल दे के खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जी तो नाज़रीन आज का एजेंडा सब पर वाज़ेह हो गया। वफ़द की सूरत में गाजी रियाज अहमद गोंदल साहब का आना, उनके साथ सरदार नवाब साहब का आना, कर्नल नवीद चीमा साहब का आना, मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट जो आज इस टीम ने आकर लिया है और जिस तरह से गुजरातियों ने दिल खोल कर वेलकम किया, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है तमाम मुस्लिम लीग काफ के जितने भी कारकुन हैं उनके लिए कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने एरियाज़ में काम करें और काम करके चौधरी शाफी और चौधरी सालिक साहब को एक परफेक्ट जो है वो बताएं कि हम किस तरह से वर्क करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।